प्रणाम मित्रों। महाशिवरात्रि के दूसरे भाग में आज मैं माता सती और वीरभद्र के बारे में बात करना चाहता हूँ। भगवान शिव के दो अभिन्न अंग हैं, माता सती और वीरभद्र। और दृश्य वो है जहाँ भगवान शिव की पत्नी सती दोनों साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए। इसके साइकोलॉजिकल मीनिंग पर आज ध्यान दूंगा, मनोवैज्ञानिक अर्थ पर ध्यान दूंगा। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव और माता सती, और सामने से वो कुछ देवताओं को जाते हुए देखती हैं। तो बोलती हैं, महादेव ये सभी देवतागण कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव कहते हैं कि आपको नहीं पता, आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, ये सब वहीं जा रहे हैं शामिल होने के लिए। तो माता सती ने कहा कि हमको नहीं बुलाया। खैर, हो सकता है आप भूल गए होंगे। और माता सती कहती है, चलिए महादेव हम लोग भी यज्ञ में शामिल होंगे। और भगवान शिव ने जो बात कही थी, आज 50 साल की उम्र तक मैं वही गलती करते आ रहा हूँ, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था, हे देवी, जहाँ आमंत्रित नहीं किया गया हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। बस यही लाइन आज का मेरा वो मुख्य लाइन है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, मैं अपने 50वां जन्मदिन जो महाशिवरात्रि के दिन है, मैं यही वचन अपने आप को दिन भर दूंगा कि जहाँ नहीं बुलाया जाता हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, और मैं तीसरी बार इस बात को रिपीट करता हूँ, हम सभी के मन में ये बात अंकित हो जाना चाहिए कि जहाँ हमें नहीं आमंत्रित किया जाए वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात करना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी तकलीफ में हो और आपको पता चल जाए कि वो तकलीफ में है, तो वहाँ जरूर जाना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। खैर, भगवान शिव जहाँ कहते हैं माता सती को कि जहाँ आमंत्रित नहीं किया गया वहाँ नहीं जाना चाहिए, फिर ये माता सती कहते हैं कि नहीं, वो मेरे पिता है, मैं उनके पास उनके यज्ञ में शामिल होने जाऊंगी। और माता सती यज्ञ में जाती हैं और वहाँ उनके पिताजी सभी पर ध्यान देते हैं, लेकिन पार्वती जी की तरफ माता सती के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, उन्हें बुरा लगता है। इतना ही नहीं, वो महादेव को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। वो तो भिखारी है, तो भीख मांगता है, तो शमशान में घूमता है, उसके पास पैसा नहीं है, कहीं का राजा नहीं है, वो कंगाल है, ऐसे मूडी है। जितना कुछ गाली संभव था भगवान शिव के लिए, माता सती के पिताजी गालियां देते चले गए। और माता सती को बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्रोध में आकर के योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। और जब माता सती योग अग्नि से अपने आप को जला रही होती है, तो यहाँ कैलाश में बैठे भगवान शिव को अपने तीसरे नेत्र से दिखाई पड़ता है कि माता सती अपने आप को समाप्त कर रही है। तब भगवान शिव अपने जटा में से एक बाल निकालते हैं और उससे वो प्रकट करते हैं वीरभद्र को। और आज भी मैंने तंत्र मंत्र की जो भी किताब पढ़ी है, डॉक्टर शिमाली जी की, निखिलेश्वरानंद जी की, और बहुत सारे त्रिजटा घोरी महाराज, परमहंस सच्चिदानंद जी, राहुलेश्वरानंद जी के साथ मैं रहा हूँ, परमहंस राहुलेश्वरानंद जी के साथ, तो मैंने सीखा है कि कोई भी सिद्ध योगी अपने जटा के बाल से जिसको प्रकट करता है उसको कृत्या कहते हैं, और कृत्या की शक्ति अपरिसीम होती है। तो इस कथा के अनुसार भगवान शिव अपने जटा के बाल से प्रकट करते हैं एक कृत्या को, वीरभद्र को, और वीरभद्र यज्ञ में पहुंच करके संहार कर देते हैं उन सभी का, जिसके कारण माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। मैं साइकोलॉजिकल बात करना चाहता हूं कि जब भी कोई सिद्ध, शिव तुल्य सिद्ध, उनका विचार भी कृत्या का काम करता है। वीरभद्र मुझे इतने पसंद है कि जब मेरी बेटी छोटी थी, 8 साल 9 साल की, और मेरा बेटा भी छोटा था 12 साल का, और मेरी पत्नी के देहांत के बाद दोनों बच्चे डरते थे, तो मैंने एक टेडी बियर खरीदा था और उसका नाम रख दिया था वीरभद्र। और हम तीनों, मेरा बेटा, मेरी बेटी, उस टेडी बियर को वीरभद्र कहते थे। वीरभद्र कहाँ है? वीरभद्र को लेकर मेरी बेटी सोती थी ताकि उसको डर न लगे। तो भगवान शिव के जीवन में वीरभद्र का पहला महत्व यही है कि शिव की पूरी शक्ति वीरभद्र में समाई हुई है। और जब भी कोई ऋषि, कोई योगी शिव तुल्य हो जाएगा, उसके विचार भी इतने शक्तिशाली होंगे कि उसके विचार भी वीरभद्र का काम करेंगे। अब दूसरा जो मनोवैज्ञानिक बात है वो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि माता सती जब वहाँ पर अपने प्राण त्यागती हैं, तो फिर माता पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। और ऐसा ये मैं आप लोग को विशेष करके बताना चाहता हूँ, मेरे 50 वर्ष की उम्र की एक कमाई है कि कोई भी पति पत्नी जब गहरे प्रेम में होते हैं, उनमें से एक की मृत्यु हो जाए, और शिव और पार्वती से ज़्यादा गहरा प्रेम आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ पर महादेव की पत्नी सती जब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसके बाद वो फिर से पार्वती के रूप में जन्म लेती है।
ये विशेष बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जब भी इस धरती पर कोई पति पत्नी शिव के तुल्य होंगे, कोई भी गहरे प्रेमी जब शिव और पार्वती के तुल्य होंगे, उनमें से एक अगर बिछड़ जाता है तो दोबारा जन्म लेकर के उसके आसपास या उसके पास फिर से आ जाता है। ये इस कहानी का आधार है। माता सती फिर से पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और तपस्या करके पुनः महादेव को प्राप्त करती हैं और उन्हीं का विवाह है ये महाशिवरात्रि। सिर्फ एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो इसका उदाहरण है, मेरे गुरुदेव ओशो। जब वो 17-18 साल के थे तो उनकी जो दोस्त थी, मित्र थी, आज की भाषा में कहिए गर्लफ्रेंड, माता शशि, उस जमाने में गुड़िया नाम था उनका। 17 वर्ष के थे ओशो जब माता शशि का देहांत हो गया किसी बीमारी की वजह से। जब वो मरने लगी थी तो उन्होंने ओशो से 3 वचन मांगे थे कि मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूँ मुझे वापस बुला लेना, और वही हुआ। 1947-48 के आसपास में माता शशि का देहांत हुआ और 1970-71 के आसपास में उनका जन्म फिर से हुआ और वो वापस आकर आई ओशो के पास। वो लंबी कहानी है कैसे कैसे वापस आई वो किसी के थ्रू, किसी के सहायता से, किसी के गले में उसने लॉकेट देखा ओशो के फोटो का और उसके खींची चली आई भारत में और ओशो के सामने रहने लगी और कुछ दिनों में उनको सब याद आ गया। वो लंबी कथा, उसमें एक एपिसोड अलग से बना दूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि माता शशि फिर वापस आई और ओशो के साथ 1971 से लेकर के 1989 तक, तो 9 दिसंबर 1989, 9 दिसंबर 1989 तक ओशो के साथ रही। तो जो कथा मैंने शिव पुराण में पढ़ी है, सुनी है कि माता सती फिर से पार्वती का जन्म लेकर के आती हैं और अपने शिव को प्राप्त करती हैं, उसका एक ही उदाहरण मेरे जीवन में है ओशो का, कि ओशो की प्रेमिका माता शशि दोबारा जन्म लेकर के 20 साल बाद ओशो के जीवन में फिर से आई। तो आज जो हम लोगों ने बात किया माता सती और वीरभद्र का, आप सभी के लिए मेरा यही संदेश है कि अगर आप शिव तुल्य हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं, सिद्ध है, तो आपके पास वीरभद्र है। आपकी विचारों की शक्ति ही वीरभद्र है। ये मेरा अपना राय है और दुनिया के सभी लोगों का, जो लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं उनको भी, और कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि मेरे इस वीडियो का संदेश है दुनिया के हर पति पत्नी, हर प्रेमी प्रेमिका शिव पार्वती की तरह हो जाए और किसी का प्यार न बिछड़े। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो एक कथा है, मेरा संदेश है आप सभी को, सभी पति शिव के समान हो जाए, यही मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है, और सभी पत्नियां पार्वती के समान हो जाए। शिव और पार्वती का जोड़ी आप लोग का बना रहे और जब जब गहरा प्रेम होगा, कोई भी पति बिछड़कर फिर अपनी पत्नी से मिल लेगा या कोई भी पत्नी बिछड़ने के बाद फिर अपने पति से मिल लेगी। महाशिवरात्रि के आज ये दूसरे भाग पर मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर पति पत्नी का प्रेम गहरा है तो फिर वो प्रेम अमर प्रेम है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा और इसका अगला भाग मैं कल बात करूँगा। महाशिवरात्रि का ये दूसरा भाग था और आज का विषय माता सती, उनका पुनर्जन्म और शिव की शक्ति वीरभद्र। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।